पर सत्यता यही है, सत्यता यही है। हम गुरु के सामने बैठकर भी छल कपट कह रहे हैं। शिविरार्थियों, यहाँ तो बैठकर बिल्कुल पूछा कौन कौन नहीं था, कोई खड़ा नहीं हुआ। कौन किसने सामायिक नहीं की, कोई खड़ा नहीं हुआ। और सबको पता है कौन कहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या हो निर्धन सोनो भाई या हो कोड़ी। नियम से वह फल मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारे भावों का फल ही ऐसा था, आप करोगे क्या? ऐसा ही होगा। व्यक्ति सोचता है मैं सामने वाले को ठग लूंगा, मैं तो उसको उल्लू बना रहा हूँ, उसको उल्लू बना रहा हूँ। भाई जो उल्लू बन रहा है उसके पास भी अकल है। लोग यही सोचते हैं संजोग भैया, महाराज तो एक ही टाइम खाते हैं, उन्हें क्या अकल। भाई तुम जब 4 बार से खाते हो, महाराज एक बार पर खाते हैं, तो वो भोजन खाते हो, रोटी खाते हैं, ये इसको खाते हैं। ज्ञानी वही बनता है, ज्ञानी वही बनता है प्रमोद भैया। पढ़ने वाला ज़्यादा ज्ञानी नहीं होता, पढ़ने वाला ज़्यादा का ज्ञानी नहीं होता, घूमने वाला ज़्यादा ज्ञानी होता है। तुम तो 4 अपने ही देश को पढ़ चुके हैं, हम तो देश देश को घूम कर पढ़ के आ चुके हैं। कौन कैसे है सब कुछ जानते हैं। चेहरा ही बताता है, चेहरा ही बताता है। हमें नहीं आता समझ में, पर हमें तो आता है ना। क्या किया माँ ने? माँ की चर्चा हो गई, उनकी हो गई, अब आपकी चर्चा। सोच लिया माँ ने अब तो मैं उनको ठग के दिखाऊंगी। मुझे पूछते नहीं है, बहुत दिन हो गए, कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए था। उसके बिना मज़ा नहीं आता। 8 दिन 10 दिन लगातार एक साथ चलने लग जाए रवि भैया तो मज़ा आता है क्या? नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। माँ ने सोच लिया कि कुछ तो करता हूँ। मेरे पूछ नहीं हो रही है, मेरी पूछ हो नहीं रही है, भीतर ईर्ष्या आ गई। उनका तो ऐसा है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी तो पूछ ही नहीं है। पूरा काम कौन करता है माँ? घर की जितनी माता है सब यही कहती है, पूरा काम मैं ही अकेला करता हूँ, दूसरा तो करता ही नहीं, पता नहीं कैसे काम होता है। पर कहते क्या है? मैं ही अकेले काम करता हूँ, दूसरा तो देखता ही नहीं है। सब लोग यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि भीतर ईर्ष्या है। कब तक दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे? कब तक दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे? टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। क्या समझ में आया कुछ? जलन तो नहीं हो रही? दूसरे का तो नाम लेते हैं महाराज जी, मेरा तो नाम ही नहीं लेते हेमंत भैया महाराज जी। सम्मान, उसके लिए जान के कसाय करेंगे, जान के ऐसे सामने से आते जाते रहेंगे। कुछ उल्टा काम करके बैठेंगे, दुपट्टा उतार के शिविरार्थी बैठेंगे, कम से कम महाराज जी मेरा नाम तो ले ले, कलश दुपट्टा पहन लो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, नाम मेरा ले ला, नाम मेरा आ जाए। नहीं करते ना, ईर्ष्या। टूटी कलम और औरों से जलम खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। टूट कलम, लिखते लिखते कलम टूट जाए तो लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। जैसे टूटी कलम तो कुछ नहीं लिख सकती, वैसे दूसरों से जलन भी तुम्हारा भाग्य जीतू भैया नहीं लिख सकती। अपना भाग्य अपने हाथ में, तुम्हारे हाथ में कलम है, वह टूटी कलम और औरों की जलन को छोड़ दो, तभी निखिल काम बनेगा। ये साहब समझो, हिसाब कर पाओगे क्या? पेन टूट जाए तो साइन भी नहीं कर सकते, इसलिए उस जलन को निकाल दो। मायाचरी क्योंकि दूसरे से स्पर्धा थी, उसका ही पोंप हो रहा है, मैं भी तो कुछ हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ कुछ। भूल जाओ ईर्ष्या करना। कितनी ईर्ष्या, कितनी ईर्ष्या। वह मेंढे के सिंग जैसी वह कषाय का लोभ माया कषाय होती है। मेंढे को देखा, गोल 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 उसके सींग होते हैं, वैसी ही वह कषाय मेंढे की सींग जैसी अप्रत्याख्यान वर्णी माया। एक 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 समझना, मेरी कौन सी माया चल रही है, पहचान करो माँ, पहचान करो। होम मिनिस्टर ने क्या तय किया था? आज तो कुछ उपद्रव करना ही है। सोचे ही के बैठा था होम मिनिस्टर ने कि मुझे तो आज देखना ही है। होम मिनिस्टर बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर बना है कि होम मिनिस्टर बड़ा है? किस लिए कंपटीशन थी? प्राइम मिनिस्टर बड़ा है कि होम मिनिस्टर बड़ा है, उसके लिए कंपटीशन थी। क्या हुआ? अचानक से भोजन बनाते बनाते एकदम से वह होम मिनिस्टर ने क्या किया? जाके पलंग पर गिर गए और जोर से चिल्लाने लग गए, पेट दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया। शिविरार्थियों, पेट दर्द और सर दर्द के लिए अंकुश भैया कुछ थर्मामीटर तो है नहीं, पता ही नहीं चलता पेट सही में दर्द हो रहा है कि सही में सर दर्द हो रहा है। क्यों? स्कूल से छुट्टी लेनी होती है तो क्या करते हैं? उत्सव ऐसे करते ना,
बहाना यही रहता है, वो सर दर्द हो रहा है और पेट दर्द है, बुखार कह दूंगा समझ में आ जाएगा, है ना विनय? पेट दर्द, तुम्हारे बहुत पेट दर्द है, तो महाराज अंदर जाके थोड़ी देखेंगे पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जोर से चिल्लाने लग गई। पति समझदार थे, सब कुछ समझ रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे। समझ में नहीं आता क्या? समझ में आता है जीतू भैया, समझ में आता है, पर राग समझने नहीं देता। समझ में आता है पर राग समझने नहीं देता। मैं कर क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं? समझ रहा था, तुरंत बिचारे होम मिनिस्टर के सामने प्राइम मिनिस्टर पहुंच के, क्या हुआ? अभी तक सुबह तक तो ठीक थी। नहीं, मैं बहुत 2 दिन से सहन कर रही थी। हो रहा था क्या दर्द? बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था रवि भैया, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। पर क्या कहा, 2 दिन से दर्द हो रहा है। मैं बताती तो काम कौन करता, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तुम्हें तो चिंता ही नहीं, पूछने ही नहीं आते, तो पूछने ही नहीं आते, देखने भी नहीं आते। आज मुझे सहन नहीं हो रहा, तुम अपना भोजन बनाओ, मैं नहीं भोजन बना पा रही। क्या हुआ बताओ तो? बहुत दर्द है पेट में, डॉक्टर को बुलाऊं? समझ रहा था कि कुछ ना कुछ खीर बन रही है, कुछ ना कुछ भीतर खीर बन रही है, पर राग मान नहीं रहता। हो सकता है सही में दर्द हो रहा हो, डॉक्टर को बुलाऊं? आपका काम आप जानो। बेचारे ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने भी देख लिया, पर कुछ होता पेट में दर्द तो डॉक्टर देख पाता। जिसके पेट में कुछ दर्द ही नहीं है उसे क्या करता? पर फिर भी माँ चिल्लाए जा रही है, दर्द हो रहा है, आ नहीं करते ना। इतना सा मच्छर काट लिया और इतना ऐसा इतना बड़ा बैंडेड बात क्या? हाँ, बहुत सारे लोग होते, इतना सा छिल जाता है और इतना बड़ा बांध कहते बहुत कुछ लगा है, ऐसा लग जाए। मायाचारी है, मायाचारी है। चिल्लाने लग गई। वो समझ रहा था पति देव, वो प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे कि गड़बड़ कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इतने में वह होम मिनिस्टर बोले ही पड़े, होम मिनिस्टर बोले ही पड़े कि क्या करूं, कल भी मेरे सपने में एक देवी आई थी। समझना, एक झूठ के पीछे कितना कितना कैसे कैसे वह साखली बन जाती है। क्या कहा उसने? कल मेरे सपने में एक देवी आई थी और उस देवी ने कहा है कि तुम्हारी माँ, किसकी माँ? तुम्हारी माँ। प्राइम मिनिस्टर से कह रहे, पतिदेव से कह रहे, रवि भैया तुम्हारी माँ कल देवी आई थी सपने में, उसने मुझे बताया तुम्हारी माँ अगर आ जाएगी कल, उसके मैं पैर छू लूंगी तो ठीक हो जाएगी। वो कहता है बहुत अच्छी बात है, जिसको घर से निकाल दिया है उसको मैं बुला के लाता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बुलाना, ऐसे आएगी तो काम बिगड़ जाएगा और दर्द बढ़ जाएगा और पता नहीं मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी। फिर कैसे बुलाना है देवी? फिर देवी ने क्या कहा? नहीं, माँ को बुलाना है। तुम्हारी माँ मतलब मेरी सासू माँ, समझ रहे ना? हाँ हाँ, सासू माँ, सासू माँ, समझ गया रवि भैया, सासू माँ को ही बुलाना है ना। हाँ, पर कैसे? उससे कह देना कि अपने पूरे सर के बाल मुड़ा के आना और चेहरे पर कालूस लगा के आना। सर के बाल, पूरे मुंडे हुए बाल सर के साथ, चेहरे पर क्या लगा के आना हरीश भैया? काला चेहरा और मुंडे बाल सर के साथ आएगी, और उसके आते ही दरवाजे पर अगर मैं पैर छू लूंगी तो मेरा पेट दर्द ऐसे होता है ना, ऐसे पेट दर्द ठीक होता है ना। समझ रहा था, सब कुछ समझ रहा था, पर क्या करें, राग था ना। नहीं मनाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे से घर के मनाना पड़ेगा जाके, यही मना लो तो ठीक है, ऐसे ही सोचते ना। सोच लिया, समझ रहा था पतिदेव कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। दाल में काला नहीं था माँ, पूरी दाल ही काली थी, पूरी की पूरी दाल ही काली थी। सोच रही थी कि देखती हूँ, बार बार मुझे कहते हैं ना तू छोटापन दिखाते हैं, आज मैं देखती हूँ कौन समझदार है। तेरी माँ को मैं सर पे उसका कैसे बुलाया था, मुंडे सर से और काले मुंह से। सोच रही थी मैं उसे, अब तुम्हारी माँ का मुंह काला करके दिखाती हूँ। व्यक्ति सोच सकता है कि मैं दूसरे का मुंह काला कर दूँ, दूसरे को काला कर दूँ। भाई ये क्यों भूल जाता है, दूसरे को कालों पहुँचने के साथ साथ पहले तुम्हारा हाथ काला हो चुका था। हमें लगता है मैंने उसका मुंह काला कर दिया, मैंने उसको ठग लिया। क्यों? तू किसको ठग रहा है? तू किसको ठग रहा है? दुनिया को तो ठगने की तुम्हारे भीतर ताकत ही नहीं है। व्यक्ति अपने आप को ही ठग रहा है, अपने ही आप को ठग रहा है, अपने ही हाथ को और अपने आप को ही काला कर रहा है।
नहीं करते ना माँ। पल पल में हम कषाय करते हैं और दिखावा तो और कर लेते हैं। दिखावा तो कितना करते हैं, कहीं नहीं क्या दिखावे की। ऐसे विनय दिखाएंगे विनय कि मेरे जैसा कौन है, भक्त ही नहीं है। वो भी वही कह रही थी कि वास्तव में सही में ऐसा है, मैं इतनी आपकी सेवा करती हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। बुलाओ आपकी माँ को, तुरंत बुलाओ, सुबह तक आ जाएगी तो तुम्हें कल खाना मिलेगा। कौन कह रहा था? होम मिनिस्टर बता रही थी। भोजन चाहिए तो माँ को बुलाओ, जब दर्श पैर पड़ूंगी तो ही काम होगा। क्या कर रहा था? बहाना क्या बनाया था? विनय करने का, झुकने का ना, झुकने का ही। नमन नमन में फेर है, नमस्कार करने में, झुकने में, विनय करने में भी अंतर है। नमन नमन में फेर है, अधिक झुके बेईमान। पंडित जी पहचान कर लेना सचिन भैया। नमन नमन में फेर है, अधिक झुके बेईमान, दगाबाज दूना झुके, चीता चोर कमान। कुछ आया समझ में? दगेबाज होता है ना वो और दूना झुकता है, जो बेईमान होता है वो अधिक झुकता है। जैसे चीता, चीते को देखा? चीता जब भी उस किसी को पकड़ना होता है तो इतना संकुचित होकर ऐसी जंप मारता है। कैसी? हम भी क्या करते? इतने झुक गए चरणों में जाकर, बिल्कुल साष्टांग ही हो गए। समझ में आ गया, नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। जो बार बार मिलते आते जाते, अरे आप सिर जी आप तो बहुत अच्छे हो, सिर जी आप तो बहुत अच्छे हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं है पूरे इस व्यापारी मंडल में। पूरा कौन कर रहा है? बेईमान है, समझ लेना, कर लेना पहचान। जो ज़्यादा लगा रहा है ना, महाराज आपके जैसा तो आप ही के जैसा है, फिर समझ गए महाराज। बटरिंग मत करो, वास्तविकता है, शब्दों में आए बात अलग है, पर जलेबी जैसी ऊपर से चाशनी मत डालो, सीधे गन्ने जैसे हो जाओ, उसकी मिठास प्राप्त करो। गन्ने की मिठास प्राप्त करो। वो शक्कर बनी किससे? शक्कर चाशनी बनी किससे? उस गन्ने से ही बनी थी, उस गन्ने से ही वह शक्कर बनी थी। कौन झुकता है? दूना झुके दगाबाज। जिसको दगा देना होता है, जिसको तुम्हारे भीतर के राज को निकालना होता है, वह क्या करता है? बिल्कुल ऐसे तुम्हारा मित्र बन के तुम्हारे पास आके पहुंच जाता है और तुम्हारे राज ले गा के तुम पर दगा कर देता है, तुम पर हमला कर देता है। दगाबाज दूना नमे चीता चोर। चोर क्या करता है? चोरी करनी थी ना, सब कुछ ऐसे घर का व्यक्ति बनकर पूरे घर की पता कर लेता है और आकर चोरी कर लेता है। और कमान को देखिए, कौन सी कमान? तीर और कमान। कभी जब तीर को छोड़ने का समय आता है तो वह कमान कितनी झुक जाती है? जितनी अधिक कमान झुकती है उतनी तेज और उतनी दूर वह तीर जाता है। समझ लेना, जो जितना झुक रहा है, जितना विनय कर रहा है, ज़्यादा दिखावा है तो कहीं जाकर चुभने ही वाला है, प्राण ले जाएगा, दगा ही होगा। मत करो ठगाई, मत करो माँ दूसरे की ठगाई, वंचना दूसरे की नहीं होगी, कर्म का बंध तुम्हें ही होगा, कर्म का बंध तुम्हें ही होगा। स्त्री और वह तिर्यंच की काया तुम्हें ही मिलने वाली है, दूसरे को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सोच रही थी भीतर, सोच रही थी भीतर, देखो आज मैंने कैसे ठग लिया। बहू सास को मैंने सर मंडा के और मुंह काला करके बुलवा ही लिया। तुरंत सामने नहीं, तुम अभी फोन लगाओ, तुम अभी फोन लगाओ। रवि भैया ने क्या किया? तुरंत फोन लगाया। पर रवि भैया तो रवि भैया थे, बुरा नहीं मानना, नाम ले रहा हूँ और मान लो तो मुझे क्या करना है। अपन तो सीधे कह देते हैं, लाग लपेट की बात ही नहीं। उठाया उसने फोन और तुरंत कहा, तुरंत फोन उठा के कहा, माँ ऐसा ऐसा हुआ है। तुरंत फोन लगाया और फिर अब समझदार तो थे, मायाचारी की माया को जीतना था तो सीधे से काम होता था क्या? उसने और माया सोच ली। बात करते करते हम भी क्या करते, किसी सामने वाले को सुनाना नहीं होता, हाँ हेलो 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 करके 20 कदम जाते कि नहीं प्रत्येक दूर। पिताजी के सामने किसी का फोन आ जाए और उनके सामने बात नहीं करनी होती, हाँ सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, रेंज नहीं आ रही, रेंज नहीं आ रही, पहुंच गए दूर। मायाचारी है, अपने लिए ताली बजा रहे, बताए ना बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। रेंज नहीं आ रही, रेंज नहीं, हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, गए दूर। जिससे बात नहीं करनी है उससे भी ऐसे करते, सुनाई नहीं दे रहा है तो रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं, बस हेलो हेलो कर दिया, काट दिया। मैंने नहीं काटा, काटा तो था पर बताया क्या,
रेंज के कारण कट गया। कह दिया अगर तुमने फ़ोन काटा है तो बुराई हो जाएगी ना, इसलिए क्या कहा, वो रेंज चली गई, मैं क्या करूं। समझो समझो, सब कुछ मायाचारी चल रही है। क्या किया रवि भैया ने, फ़ोन उठाया और फ़ोन तो लगाना था सामने, ठीक तो करना था। होम मिनिस्ट्री बिगड़ जाएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर अकेला करेगा क्या। फ़ोन लगाया, माँ को फ़ोन लगाया, वो भी समझदार था, उसने भी माँ को फ़ोन लगाया। किसको, माँ को फ़ोन लगाया, अपनी माँ को नहीं, वह माँ देवी के ही माँ को फ़ोन लगाया। आपकी इकलौती बेटी बीमार पड़ी है माँ, आपकी इकलौती बेटी बीमार पड़ी है, आप जल्दी से आ जाओ। हाँ बेटा मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, आप, उसको एक सपना आया है, उसको एक सपना आया है। किसे फ़ोन लगाया, किसे फ़ोन लगाया, उस सासू माँ को कहा था ना, सासू माँ को फ़ोन लगाया, पर उसकी नहीं, अपनी सासू माँ को, उसकी बेटी के, उस देवी के माँ को फ़ोन लगाया कि आपकी इकलौती बेटी है, उसको बहुत 2 दिन से तकलीफ है और कल उसको सपना आया था ऐसा ऐसा कि अपने उस सर को मुंडा के और मुंह को काला करके आना। माँ तो माँ थी, बेचारी माँ तो माँ थी, वह भूल गई कि ऐसा भी कोई सपना होता है क्या, ऐसी भी कोई देवी आती है क्या, और ऐसा भी कोई रोग बीमारी ठीक होती है क्या। पर राग था ना, राग था, भूल गई कि ऐसे ही वंचना में हो जाएगी। तुरंत उसने रातों रात, शाम का समय था, तुरंत रातों रात नाई को बुलाया, पूरा सर मुंडवा लिया। और जैसे ही आने का समय हुआ, दरवाजे पर कैसे आना था, दरवाजे पर कैसे आना था, काला मुंह करके और सर को मुंडा के। उस सर को तो रात में ही मुंडा लिया, पर अब काला करके आएंगे तो गाड़ी में कैसे आ पाएंगे, इसलिए पूरी कालोज भर के ले आई थी। कालोज काजल लेके गाड़ी में आई और ऑटो से जैसे ही घर के बाहर उतरी, क्या हुआ, उस कालोज को पूरे मुंह पर पोत लिया। रात निकल गई थी, जैसे ही फोन लगा दिया था, पेट का दर्द क्या हो गया था, जैसे ही वो फोन लगाया था पेट का दर्द कम हो गया था। क्यों, फोन लग गया था ना सासू माँ को, पर पता नहीं था। लोग यही सोचते हैं कि मैं ही अकेला ठगने वाला हूँ। भाई ऐसा मत सोच, तुमसे भी बड़ा वाला ठगने वाला मिल सकता है, तुमसे भी कोई ठगने वाला मिल सकता है, तुमसे भी कोई बड़ा ठगने वाला मिल सकता है। क्या हुआ, ठगाई किसकी कर रही थी माँ, उस पतिदेव की ठगाई कर रही थी ना, कौन ठग जाएगा। जैसे ही गेट पर बेल बजी, बेचारी होम मिनिस्टर तो पलंग पे पड़े ही थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पेट दर्द हो रहा था। जैसे ही घंटी बजी, खुशी हो गई, ये हो गया मेरा काम, आज मैं इनको बताती हूँ, देख लिया मैंने क्या कर लिया, देखो। और बोलते जा रही है, बोलते बोलते जा रही है, देखो वीरवाणी के चाले, देखो वीरवाणी के चाले, सिर मुंडे और मुंह काले। किसे सुनाना था, हम नहीं सुनाते ना, किसी और को सुनाना था और कुछ और बोलते हैं, आपको थोड़ी कहा।